वेलकम टू speedearning.com। मैं पंकज जैन लेडीज़ के लिए स्टॉक मार्केट, लेडीज़ के लिए मनी मैनेजमेंट सीरीज़ पे बात कर रहा हूँ। घर घर में खुशहाली, हर घर में खुशी होगी, इसका इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि पैसा सबको चांद की तरह दिखता है। अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा इज्जत दे दोगे ना, तो वो चीज़ आपकी बेइज्जती करने लग जाएगी। पैसा कुछ नहीं है, इंसान के दिमाग का एक विचार है। ये विचार हमारा मालिक बन के बैठ गया क्योंकि हम इसको समझते नहीं, इसके बारे में जानते नहीं, इसके बारे में काम नहीं करते। आप ज़िंदगी में जिस चीज़ पे काम करोगे उसमें रिजल्ट आने लग जाएंगे, अच्छे रिजल्ट आने लग जाएंगे। तो पैसे को जानना शुरू कीजिए, उसको भगवान मानना बंद कर देंगे आप। क्योंकि कुछ भी नहीं है। एक खिलौना जैसे बच्चे का होता है, वो अपने बक्से में डालता रहता है, वैसे हम अपने बैंक अकाउंट में ये पैसों के नंबर्स डालते रहते हैं। लेकिन ये हमको खुशी देने की बजाय तकलीफ़ें देने लगता है, हमारे दोस्त बनाने के बजाय हमारे दुश्मन बनाने लगता है, लोग हमसे नाराज़ रहने लगते हैं। तो इस सब से बचने के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं, है ना। तो बात ये हो रही कि हर बार जब आप कुछ करना चाहती हैं तो आप कहाँ अटक जाती है। आपने हस्बैंड से कहा मुझे कुछ पैसा चाहिए, पैसा लगाना है, और वहीं पे बात गड़बड़ हो जाएगी, पता नहीं कौन सी स्कीम में आप पैसा लगा रहे हैं। और कई बार हाउस वाइफ्स होती हैं या वर्किंग लेडीज़ होती है या स्टूडेंट्स होती हैं, उनको लगता है कि हम कैपेबल नहीं हैं। पर आपने कभी गौर किया है कि आपका एक महीने का ब्यूटी पार्लर का जो खर्चा है वो भी कुछ है। आप एक शादी की तैयारी में जो खर्च करती हैं वो भी एक अमाउंट होता है। उन सब का टोटल अगर आप देखेंगे ना, तो पता लगता है कि साल का हो सकता है 30-40,000 50,000 तक टुकड़े टुकड़े में हमने खर्च कर दिया। लेकिन अगर किसी को 10,000 रुपये के शेयर खरीद के रखना हो तो उनका दिल कांपता है, उनको लगता है कि 10 के कहीं 7,000 ना हो जाए। तो खुशी की बात यह है कि जब आप स्टॉक मार्केट में काम शुरू करेंगे ना, तो अकाउंट ओपनिंग का एक पैसा तक नहीं देना है। सीखने के लिए भी कोई पैसा दें ज़रूरी नहीं है। आप तो एक काम कीजिए, हमने इस चैनल पे एक एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना के रखा है, और लेडीज़ के लिए स्पेशली हम एक पूरी सीरीज़ बना रहे हैं ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें सीख सकें। और वो सीखने के साथ में जब आपको लगा मेरे पास कोई पैसा आया, सपोज 500 रुपये आया है या 2,000 रुपये आया या 5-10,000 रुपये आया, तो वो 10,000 रुपये के शेयर आप खरीदना चाह रहे हैं। 10,000 रुपये आपने अकाउंट में डाले, शेयर खरीद के रखे। 3 दिन बाद वो 10,000 के शेयर 10,500 में बिक गए। अब आप चाहती हैं कि वो पूरा पैसा विड्रा कर लें। आप इधर एक बटन दबाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, उधर विड्रा हो जाएगा पैसा। मतलब आपको किसी पे भरोसा करना है या कोई आपके पैसे के साथ कोई फ्रॉड करे, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि शेयर बाजार को कौन नियमित करता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, उसके अंतर्गत सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनका रेगुलेशन है, सारे नियम हैं। सारे जो ब्रोकर यहाँ पे होते हैं ना, ये बाकी प्रॉपर्टी ब्रोकर्स तो अभी उतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो हो सकता है कोई आपके साथ कुछ ऊंचा नीचा कर ले। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये तो बहुत पुरानी कहानी हो गई, यहाँ तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे ये हालत हो चुकी है कि आप अपने अकाउंट में जो पैसा डालते हैं वो चेक से डालते हैं, 1-2 रुपया भी आप नकद नहीं देते। और जब भी आप शेयर बेचते हैं तो कोई आपका शेयर बेच ले और आपके पैसे ले ले, पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि आपके शेयर बिकते हैं, जिस प्राइस पे बिकते हैं उसका आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है, वहीं दिखता है इस प्राइस पे बिका है, क्योंकि कंप्यूटर में सब रिकॉर्ड है। और फिर जो पैसा आया है वो पैसा आपके नाम का चेक या आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर हो जाएगा। तो चेक वेक लेना देना, कहीं घर से बाहर निकलना, ये सब चक्कर है ही नहीं। अब मैं बात कर रहा था एक और एंगल की कि क्या आप सबसे अच्छी माँ बनना चाहते हैं। अगर आप सबसे अच्छी माँ बनना चाहती हैं तो आपको ये गौर करना होगा कि हम लोग अपने बच्चों के लिए उन परेशानियों के हल ढूंढ के ला रहे हैं, उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो हमको प्रॉब्लम हुई थी अपने बचपन में। और यहीं हम सबसे ज़्यादा मात खाते हैं कि जो हमारे बचपन की प्रॉब्लम्स थी वो अब आने वाले 20 साल बाद की प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, प्रॉब्लम्स बदल गई हैं। तो आपको इनको किस चीज़ के लिए तैयार करना है? भविष्य के लिए तैयार करना है। जैसे ही हम उनको कुछ बनाना चाहते तो हम उनसे कहते हैं होमवर्क पूरा किया, चलो पढ़ाई करो, चलो पढ़ाई करो, टीवी मत देखो। और वो क्या करते हैं बच्चे? आपके हाथ से स्मार्टफोन लेंगे, वो गेम खेलने लग जाएंगे। जब भी आपकी नज़र हटेगी वो टीवी देखने लग जाएंगे, उसमें कार्टून चैनल देखने लग जाएंगे। ये सब तो हो ही रहा है ना। तो माँ बाप पीछे पड़े हुए हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और ये अंदाज़ा लगा के बैठे हुए कि अगर और कुछ नहीं करेंगे तो ये 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ते ही रहेंगे। क्या ऐसा हो रहा है? असल में क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। और आज आपकी जीवन की सबसे बड़ी परेशानी क्या बन रही है? क्या पैसा एक बड़ी परेशानी बन चुकी है? कि हमेशा ही ऐसा लगता है कि पैसा कुछ कम है? क्योंकि
जितने पैसे बढ़ते हैं उससे ज़्यादा हमारे अरमान बढ़ जाते हैं। और ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे अरमान पीछे रह जाएं और पैसा उससे ज़्यादा दिखने लगे, या हमारी अरमान तो चलो अलग बात हो गई, मैं ज़रूरत की बात करूं तो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हमारे पास हो, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इन बच्चों को अगर हम पैसों का व्यवहार अभी से सिखाएं, ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि आपने जब अपना काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, स्मार्टफोन पे ही आप शेयर खरीद बेच सकते हैं, किसी को फ़ोन तक नहीं लगाना है आपको। अब स्मार्टफोन में कई बार ऐसा हो सकता है कि आपसे आपका बच्चा ज़्यादा एक्सपर्ट हो, और ऐसे में आप उनसे कह रहे हैं कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज इसमें लिस्ट कर दो, कैसे करेंगे, ये चार्ट दिखा दो कैसे करेंगे, इन्फोसिस देख लो कैसे होगा, एल&टी देख लो कैसे होगा। तो इन कंपनीज़ के नाम 5 साल 8 साल 10 साल का बच्चा समझ रहा है, और आप उसको लेके कोई 5 घंटे नहीं बैठ जाएंगे, आप सिर्फ 2 या 5 मिनट के लिए बुला रहे हैं। उसने कुछ आपकी मदद की, लेकिन उसने नाम सुने इंडिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज जिनमें वो अपना फ्यूचर बनाने वाला है, उन कंपनीज के नाम सुने। धीरे धीरे वो बिजनेस को समझने लगेगा, धीरे धीरे उसको पता लगने लगेगा कि वो जो 20 रुपए की चॉकलेट खा लेता है, वो जो 200 रुपए का पिज्ज़ा खा के ख़त्म कर देता है, उससे वो करोड़पति बन सकता है, अपने बड़े बड़े सपने पूरे कर सकता है। ये समझ होना, एक माँ उसमें बड़ा सहयोग कर सकती है। और अगर इस तरह का नॉलेज आपने अपने बच्चे को देने में कोशिश की, और कैसे देना है वो हम बात कर रहे हैं, तो आप देखो कि शाम को जब पापा आते हैं बच्चों के, या दादा दादी आते हैं, या बुआ चाचा जो भी आते हैं, वो कितना इम्प्रेस होने वाले हैं। क्योंकि किस दिशा में लोग जा रहे हैं, किस दिशा में उनको जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हम करना तो कुछ चाह रहे हैं, लेकिन किसी और ही डायरेक्शन में सब कुछ जा रहा है, और हम उसको देख रहे हैं, पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता कब तक नहीं है? जब तक हम निराशा से सोच रहे हैं। अगर हम आशा के साथ सोचने लगें तो भले शुरू शुरू में ऐसा लगेगा कि हम एकदम सही रास्ते नहीं चल रहे हैं, हो सकता है हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे जहाँ तक पहुँचने वाले हैं, लेकिन एक बार चलना शुरू किया ना, तो समझो आधा काम तो ख़त्म हो गया। तो आप सुनिए ध्यान से कि आपकी एज जो भी हो, आप घर को बनाने वाली हैं। पूरी दुनिया, मुझे लगता है कि एक महिला, एक लेडी, अगर वो खुश है, वो सेटिस्फाइड है, वो ग्रो कर रही है इंटरनली एक्सटर्नली, अपने आप को आगे बढ़ा रही है, तो घर अपने आप ही आगे बढ़ने वाला है। इसीलिए तो इतनी कोशिश कर रहा हूँ मैं। अचानक मेरा ध्यान गया कि अगर आप अपने आप को एक सही जगह एंगेज करेंगी तो आप एक कंस्ट्रक्टिव रास्ते में चली जाएंगी। अगर आप बिजी नहीं हैं तो फिर हो सकता है ऑनलाइन शॉपिंग करें। अगर आप बिजी नहीं हैं तो हो सकता है बाहर जाके शॉपिंग करें। अगर आप बिजी नहीं तो हो सकता है आपको बहुत सारी ऐसी चिंताएं, बहुत सारे ऐसे ख्याल परेशान करते हो जो कोई फ़ायदा नहीं कर रहे किसी को भी। तो मैं अपने सारे दोस्तों से बात कर रहा हूँ कि अगर आप सुन रहे हैं तो आप भी इस प्रोग्राम में अपने यहाँ की लेडीज़ को इन्फॉर्म कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि इस चीज़ को देखें, समझ में आए तो आगे बात करेंगे, पर इसके लिए आपको कोई पैसा लगने वाला नहीं है। बच्चों को लेके हम एक अच्छा एंगल बनाएंगे कि वो पैसे की कद्र करना सीखें। अभी मैंने बहुत करोड़पति लोगों को देखा, मेरे दोस्तों में से भी हैं, तो उनको एक ही बात की चिंता थी कि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ करोड़ों रुपए भी कमा के छोड़ गया और इसको पैसे की कदर नहीं है मेरे बच्चे को, बच्ची को, तो फिर इनका कुछ भी नहीं हो पाएगा। और ये आप जानते हैं कि पैसा तो छोड़ के जाने के लिए हम 12-12 घंटे, 15-15 घंटे मेहनत कर रहे हैं। पैसे के लिए तो हम अपने क्लाइंट के साथ में, ग्राहक के साथ में बार बार आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, लेकिन यही पैसा बेकार हो जाएगा अगर आपके बच्चे उसको हैंडल करना नहीं जानते हैं। और मैं कई बार ये बात पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे हम बच्चों को 20-25 की उम्र तक बोलते हैं कि लड़का लड़की को न देखे, लड़की लड़के को न देखे, पैसे की बात नहीं करे, पैसे से क्या करना है, तुम पढ़ाई करो अपनी, पैसे का क्या करना है तुमको अभी। फिर जब वो 25 के पार होते हैं तो एकदम से हम उनसे कहते हैं कि लो अब पैसा संभालो, लो अब शादी कर दी, एक दूसरे को संभालो। वो जानते ही नहीं है। अब जानते ही नहीं है तो उनको जानते जानते 5 साल गुजर जाएंगे, तब तक लड़ते लड़ते डिवोर्स तक भी बात पहुंच जा रही है। तो ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये बात पूरे घर को लेके है। इसीलिए मैं इतना मोटिवेटेड होकर बात कर रहा हूँ, और इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये एक नॉन कमर्शियल एंगल से मैं बात कर रहा हूँ कि हर घर में मैंने देखा है कि रिश्ते टूट गए हैं पैसों की जोड़ तोड़ में। रिश्ते टूट गए हैं क्योंकि बीच में कहीं सत्ता की दीवार या प्रॉपर्टी का विवाद आ गया।
तो लोग बहुत सक्षम होते हैं तो भी नहीं कह पाते कि मैं सक्षम हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि फिर बंटवारे में पैसा नहीं मिलेगा भाई। तो एक अच्छा आदमी जिसने मेहनत करके पैसा कमाया है वो अपने आप को भिखारी बताने को राजी हो जाता है, कमज़ोर बताने को राजी हो जाता है। ये सब क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि पैसा एक चांद है जो कि बहुत दूर है, जिसको छूना मुश्किल है। हम उस चांद को छुएंगे, हम उस चांद पे जाएंगे, सैर करके आएंगे। आप बस साथ दीजिए, ये सब कुछ पॉसिबल है। और ये हम करेंगे प्यार के लिए। मतलब पैसे की अगर प्रॉब्लम बीच में से हट जाए तो हम सब बहुत भीतर से प्यारे इंसान हैं। हम सब प्यार चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, प्यार बांटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान एक ही चीज़ में लगा हुआ है कि ये जो पैसा कम पड़ रहा है हर चीज़ के लिए, ये और कहाँ से आ जाएगा। तो धीरे धीरे हम उसके पीछे भागते भागते प्यार करना ही भूल जाते हैं। धीरे धीरे हम एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं कि फिर दोबारा वो मज़ा कभी आ ही नहीं पाता। तो मनी मैनेजमेंट में आप स्टॉक मार्केट को समझेंगे, म्यूचुअल फंड को समझेंगे, इंश्योरेंस को समझेंगे, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ को समझने वाले हैं। आप बस इस वीडियो को शेयर कीजिए, मैक्सिमम लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में क्वेश्चन कीजिए हमसे। और जितने भी आपके सोशल मीडिया में ग्रुप्स होंगे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उस पर शेयर कीजिए प्लीज़। पर्सनली फ़ोन करके भी मोटिवेट कर सके तो बहुत अच्छी बात है। हम ये करके रहेंगे, मेरा वादा।